तूफानों में पलते जा रहे हैं, वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू, एक LIC अभिकर्ता। LIC और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एजेंट का एक कॉमन प्रॉब्लम है, कहाँ जाएं, किससे बात करें, ग्राहक कैसे और कहाँ खोजें। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। अभिकर्ता साथियों को कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखना है जिससे प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट कभी ख़त्म ना हो। जी हाँ साथियों, काम ऐसे करना है कि LIC एजेंट के साथ कुछ ऐसा हो कि प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि एक LIC एजेंट का हर सपना, हर लक्ष्य पूरा करेगा प्रोस्पेक्टिंग। क्योंकि प्रोस्पेक्ट नहीं तो बिजनेस नहीं, और बिजनेस नहीं तो इनकम नहीं। यदि आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट भी नहीं बढ़ेगी। अपने सिर्फ आसपास प्रोस्पेक्ट खोजना कुछ वर्षों के लिए तो काम आता है, फिर आज नहीं तो कल प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खत्म हो जाती है। अभिकर्ता को अपना दायरा बढ़ाना होगा ताकि ऐसा ना कहना पड़े कि प्रोस्पेक्ट नहीं है, कहाँ जाऊँ। इसलिए लगन से काम कीजिए ताकि यह कहना ही ना पड़े, बल्कि यह कहना पड़ जाए कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ती जा रही है, कहाँ कहाँ जाए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि कैसे प्रोस्पेक्ट ढूंढना है। लिस्ट तो तैयार करना ही है, जिसमें आपके दोस्त, जैसे स्कूल कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, बाकी जितने लोगों को आप जानते हैं। आपके मोबाइल में जितने लोगों का नंबर है वे सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। आपके सारे रिश्तेदार आपके प्रोस्पेक्ट ही तो हैं। आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहें, और सबसे बड़ी बात, आपके जितने भी बीमा धारक हैं वे सब के सब आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आएंगे। आपने किसी फैमिली में एक पॉलिसी की है, बाकी उस घर के जितने सदस्य हैं वे आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आएंगे। कंटिन्यू प्रोस्पेक्ट खोजिए, रोज़ 5 से 10 लोग, रोज़ मतलब रोज़। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। उसी तरह जैसे आप रोज़ खाना खाए बिना नहीं रहते, ठीक उसी प्रकार रोज़ 5 से 10 लोगों का नाम आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जुड़ना चाहिए। रोज़ कॉल करनी है, एक फिक्स टाइम अपने अनुसार। एक समय चुन ले जिस समय आपको रोज़ कॉल करना है। कॉल में पॉलिसी नहीं समझानी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि फ़ोन के बजाय मिलकर मीटिंग करने में पॉलिसी सेल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कॉल करने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, ग्राहक से मीटिंग करने से पहले अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आपको प्रोस्पेक्ट को क्या समझाना है वह आपको मुँह जुबानी समझाना है। और आपने जिस दिन की मीटिंग फिक्स की है समय पर ज़रूर पहुँचें। पॉलिसी सेल होने के बाद आप उसी ग्राहक से जिसका बीमा किया है उनके 5 जान पहचान वालों का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लीजिए, और उन्हें भी अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ते जाइए। ऐसा करने से आपको कभी प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं होगी। इसी तरह से आपको यह प्रक्रिया दोहराते रहना है। जिसका बीमा किया उससे फिर 5 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर और नाम ले लिया। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जिसके पास मीटिंग के लिए जा रहे हैं आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर रखनी होगी। खासकर वह व्यक्ति करता क्या है और उसकी इनकम कितनी होगी। इसके साथ ही साथ उनके घर में और कौन कौन है। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको लोग जितना ज़्यादा पहचानेंगे, इसी के साथ साथ आपको जितने लोग जानते और पहचानते हैं वे सब के सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। कॉपी पेन लो और सब के सब को प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में जोड़ डालो। इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप मीटिंग करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ तो आपको कई तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे, और ग्राहक द्वारा दिया गया ऑब्जेक्शन का आपके पास जवाब होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग के बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर मैंने पहले से 5 वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें।
ताकि आप ग्राहक के ऑब्जेक्शन का जवाब दे सकें। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको पहले से पता हो कि ग्राहक क्या ऑब्जेक्शन देने वाला है और ग्राहक के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है और ये अभिकर्ता को पता हो, तो उसे ग्राहक के ऑब्जेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिंग मैंने समझा दिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो मैंने पहले से बना दिया है। अब जानते हैं क्लोजिंग कैसे करें। एक LIC अभिकर्ता अपनी पहली मीटिंग में कैसे क्लोजिंग करें। सेल्स में प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद यदि कुछ और कठिन है तो वह है क्लोजिंग। आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, मीटिंग भी कर लिया, ग्राहक के ऑब्जेक्शन आए, आपने उसे भी हैंडल कर लिया। अब आती है बात क्लोजिंग करने की। यदि आपको सही तरीके से क्लोजिंग करनी नहीं आती है तो आपके हाथ से पॉलिसी छूट सकती है, बना बनाया काम बिगड़ सकता है, आपके पूरे मेहनत में पानी फिर सकती है। इसलिए हर अभिकर्ता को क्लोजिंग बेहतरीन तरीके से करनी आनी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ तरीके जिससे पहली मीटिंग में ही पॉलिसी क्लोजिंग हो जाए। पहला तरीका, पॉलिसी समझाते समय यह बात अपने माइंड में रखें कि आपको ग्राहक की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी देना है। ग्राहक को ऐसी पॉलिसी दें कि उसके परिवार के हिसाब से फिट बैठे। दूसरी बात, ध्यान रखें पॉलिसी बिकना आपके और ग्राहक दोनों की ज़रूरत है, इसलिए ग्राहक के हाँ या ना का जवाब नहीं मांगना है, बल्कि आपको फॉर्म भरना चालू कर देना है। आप ग्राहक को पूछते जाइए, उनसे सवाल करते जाइए कि नॉमिनी कौन रहेगा। ग्राहक से पूछते जाइए और फॉर्म भरते जाइए और कहिए पेमेंट कैसे करेंगे, चेक या कैश। बिना ये सोचे बोल दीजिए कि यह चेक देगा कि नहीं देगा, पॉलिसी करेगा या नहीं करेगा, यह नहीं सोचना है। तीसरी बात ध्यान देने योग्य है, जब आप पार्टी को फॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए देते हैं, तब यदि पार्टी कहता है कि अभी पैसे नहीं हैं, 2-4 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद, जब भी हो पैसे ले जाना और मैं उसी दिन हस्ताक्षर कर दूंगा, तब भी वहाँ से खाली हाथ नहीं आना है। पार्टी को समझाएं कि मेडिकल भी करवानी पड़ती है, इसलिए आप दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं प्रोसेस चालू कर सकूं। मैं फिर से 4 दिन बाद पैसे लेने आ जाऊंगा और ऐसा कहते हुए उनसे कुछ पैसे ज़रूर लें। यह भी बहुत ज़रूरी है। ग्राहक पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है, फिर भी उनसे कुछ पैसे ज़रूर लें। चौथी बात, आपकी पॉलिसी क्लोजिंग करने के लिए काम आएगी आपके पॉलिसी की फीचर, ताकि ग्राहक के सामने इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती जाए। पार्टी की ज़रूरत को समझते हुए कि वह अभी पॉलिसी में क्या चाहता है, उसी तरह के फीचर को बताएं। ऐसा करने से पार्टी पॉलिसी को ज़रूर लेंगे। जब आप ग्राहक को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी की फीचर बताते हैं, तब आप उनसे अटैच होते जाते हैं। पार्टी से यह भी पूछिए कि उन्हें उनके पैसे पॉलिसी की कब चाहिए। ग्राहक कुछ बोलेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनके विवाह के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए। अच्छी बात है ना, बोलने दीजिए ग्राहक को। जब पार्टी इमोशनल डिसीजन लेती है तभी पॉलिसी सेल होती है।